मैं गोस्वामी सुशील महाराज भारतीय सर्वधर्म संसद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और ये जो विषय मेरे सम्मुख आया है अति गंभीर विषय मैं उसको मानता हूँ। जब ये कहा जाता है कि देश में जो वातावरण है उसका अच्छा बनाने के लिए, भाईचारे को कायम रखे रहने के लिए जो तहज़ीब है हमारी गंगा जमनी तहज़ीब, जब वो कहीं कलंकित होती है तो उसमें देश में रहने वाले हर मज़हब को मानने वाले धर्म गुरुओं का ये एक कर्तव्य होता है कि वह कुछ चीज़ों को अपने हाथ में ले। उसका कारण है जो संत महात्मा और महापुरुष होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, उनका स्पष्ट दृष्टिकोण होता है। वे किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं। तो आज का वातावरण जो उत्पन्न हुआ है भारत में, ये वाकई चिंता का विषय है कि किसी एक को कहना कि देश मेरा है, दूसरा कहे कि ये देश मेरा है। ये संतों की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरी तो कतई नहीं है। इस देश में जो रहता है, इस धरती पर जो रहता है और जिसकी नस्लें इस धरती से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये भी नहीं पता कि मुझे लगता है कि जब से दुनिया बनी जो लोग इस देश में रहते हैं, मज़हब कोई भी उनका हो सकता है मगर तहज़ीब तो एक ही है। तो वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है। और जब उसमें पक्षपात की बात आती है, ध्रुवीकरण की बात आती है, तो उससे हम जैसे लोगों को कष्ट होता है। वर्तमान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, हो रही हैं, जिससे पीड़ा हो रही है कि ऐसे लगता है कि हम कोई अलग अलग देशों से आए हुए लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है। मैं हिंदू होने के नाते जो मेरे राइट्स हैं, तो मेरे देश में तो मुस्लिम होने वाले भाई के भी राइट सेम है। कहाँ फ़र्क है? ईसाई के भी वही हैं। आप अगर ये कहते हैं कि सिख, बौद्ध, जैन वह तो हमारे हैं मगर मुस्लिम और ईसाई हमारे नहीं हैं, तो मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। अरे उनका धर्म विदेश से आ सकता है, और ये भी कंट्रोवर्सी आजकल है कि नहीं, इस्लाम हुआ ही इस धरती से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी शोध हो रहा है कि अल्लाह और ओम एक है। माननीय हमारे धर्मगुरु, बड़े धर्मगुरु हमारे मदनी साहब ने कहा, बड़े मदनी साहब ने। तो इस पे समझने की ज़रूरत है, उस पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो संत आदमी हैं। अगर वो मुस्लिम जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी तो एक संत है ना। उनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि दुनिया के लोग उनको सुनते हैं। तो इस तरह की जब घटना होती हैं तो उन्होंने तो भाईचारे की बात की, ये अल्लाह और ओम एक ही है। अरे उसके ऊपर और बढ़ जाइए तो हम कहते परमात्मा ही एक है। तेरा और मेरा परमात्मा अलग कहाँ है? कौन कहता है? कौन सा धर्म कहता है कि परमात्मा अलग अलग है? सब कहते हैं एक है। फिर धर्म अलग अलग करने की बात नहीं करता। मैंने जितना अध्ययन किया है कि कोई धर्म ये नहीं कहता कि आपस में लड़ो, भाईचारे की बात करता है, मिलके बात करने की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। मैंने जितने भी भारत के रहने वाले मज़हब हैं उनको समझा है, पढ़ा है, देखा है। तो ये जो नफ़रत की बात आज भारत में आई है, इसको हटाने के लिए धर्मगुरुओं को सामने आना ही पड़ेगा। कितना भी छुप जाए, नहीं छुप सकते हैं, वो अपने दायित्वों को निभाना ही पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ आप नए नए अध्यादेश लाएं, उसकी ज़रूरत कहाँ है? क्या ये काबड़ वाली बात जो आई है कि आप तख्तियाँ लगाइए, बताइए दुकान किसकी है, ये मकान किसका है, ये रिक्शा किसका है, ये ठेला किसका है, क्या ये सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मैं किसी का आलोचक नहीं हूँ, किसी पार्टी का आलोचक नहीं हूँ, किसी पार्टी का समर्थक भी नहीं हूँ, मगर मुझे पीड़ा होती है एक इंसान के नाते, एक हिंदू संत होने के नाते। हम सबसे पहले बोल रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। पूरे संसार की बात करने हम करते हैं। हमारा मज़हब ये कहता है कि सारा संसार जो है सुखी रहे। तो संसार में कौन नहीं आता है? संसार में तो सभी आते हैं। और भारत तो ऐसा संसार का हिस्सा है, इसमें तो अलग अलग कौमों के, अलग अलग धर्मों को
मानने वाले लोग सदियों से रहते हैं, याद भी नहीं। कोई इतिहासकार ये बता नहीं सकता कि कब से यहाँ आए और कब से रह रहे हैं। तो यहाँ तो घुल मिल गए। हमारी जो मिली जुली संस्कृति है उसको हम भारतीय सभ्यता कहते हैं, सनातन संस्कृति कहते हैं, उसका मतलब भी यही है। तो शब्दों का हेर फेर हो सकता है, मगर हम दो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। सब एक थे, एक हैं, और मुझे लगता है कि एक ही रहेंगे। ये कुछ समय के लिए कुछ ताकतें आती हैं, तोड़ने जोड़ने की बात करती हैं, वो ज़्यादा दिन चला नहीं करती हैं। तो मैं किसी के फिर बता रहा हूँ कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। वर्तमान इस अध्याय से इसमें नफ़रत और पैदा हुई। अगर शांतिपूर्वक कावड़ जाते हैं, हमारे इस्लाम को माने मुस्लिम लोग भी अगर उसका स्वागत करते हैं तो क्या गलत करते हैं बताइए मुझे। उनकी हिफाजत करते हैं। आप चंद लोगों की चंद घटनाओं की बात करेंगे, मगर जो दूर दूर से आते हैं कितनी घटनाएं होती हैं। भाई इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ छुटपुट तो होता रहता है, उसको आप तर्जु क्यों दे रहे हैं? जो बड़ी चीज़ें हैं, जो मोहब्बत की, उनको दिखाना नहीं चाहते हैं आप। तो मेरा ये कहना है, इन बातों को यहीं समाप्त करना चाहिए, इनको और आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये आगे बढ़ेंगी तो नफ़रतें बढ़ेंगी। ये तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, 1 महीने की बात है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। फिर क्या भाईचारा ख़त्म हो जाएगा? क्या हम किसी को बुलाएंगे नहीं अपने यहाँ? हमारा किसी से काम नहीं पड़ेगा क्या? तो ऐसी शुरुआत को रोकना चाहिए। कोई भी कर रहा है, कोई जमात कर रही है, कोई भी सरकार कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये इंसानियत के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। जब तक इस देश में संविधान है तो संविधान सबके लिए है। तो ये कहना कि मैं आज ताकत में हूँ और मैं बड़ा हो गया, तो अहम तो ख़त्म हो जाता है, बहुत सारा तो ख़त्म हो भी गया। ये एक सोच होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले जमायत की एक मीटिंग में भी कहा था कि आप जो सोचते हैं वो सारे हिंदू समाज की सोच नहीं होती है। जो मुस्लिम समाज सोचता है कि नफ़रत की बात, वो सभी हिंदुओं की बात नहीं होती है। और इस बात को ये मजबूती से सामने आ गई कि मैंने जो कहा था वो सच कहा था। मैंने कहा सभी लोग हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे या नफ़रत के लिए काम करेंगे, मुझे नहीं लगता है। और आपने देखा कि वो सामने आया है, और हिंदुओं ने तो हिंदुओं को वोट नहीं दिया जो हिंदू की बात कर रहे थे। जो राम की बात कर रहे हैं वो उन जगहों से हार गए जहाँ से राम गुजरे थे। जितनी धार्मिक कट्टरता को पैदा करने की कोशिश हुई थी, तो जो हम लोग थे, जो उदारवादी कहना चाहिए, जो हिंदुस्तानी जिनको कहना चाहिए, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ ना, उसके बाद मैं सनातनी हो सकता हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हो सकता हूँ। मेरा ये मानना है, ये मेरे धर्म में है। और मुझे लगता है मादरे वतन के लिए यही मुसलमान सोचता है। तो फ़र्क कहाँ है? जब फ़र्क नहीं है तो हम ये ऐसी चीज़ें जो नफ़रत फैलाती हैं, तो फिर उनको क्यों रखना चाहते हैं? जब एक राइटर लिखते हैं देश की आज़ादी की लड़ाई में, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, गुलसिता हमारा, सब ने माना या एक ने माना? क्या हम बचपन में नहीं गाते थे? क्या हिंदू नहीं गाते थे? क्या मुसलमानों ने लिखा इसलिए गाना छोड़ दें? मुल्क के लिए जो बात होती है, ये बातें बेबुनियाद हैं, इनको ख़त्म करनी चाहिए। कभी मंदिर के नाम से, कभी मस्जिद के नाम से, अरे कहीं तो फुल स्टॉप लगाओगे। अब मुझे बहुत अच्छी बातें लगती हैं। मैं आपके इस चैनल से ये कहना चाहता हूँ, मोहन भागवत जी कल भी बोले, उनके विचारों को मैं समर्थन कर रहा हूँ। जब वो ये कहते हैं कि मुस्लिम के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है, तो मुझे स्वागत करना चाहिए ना। तो मैं क्या बीजेपी का हो गया? नहीं हुआ। उन्होंने एक बात की, हमने उसका स्वागत किया, ये तो अच्छी बात कह रहे हैं। अगर वो अब ये कह रहे हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात हो रही है कि हमारे यहाँ रावण का पतन हो गया, कंस ने अपने पिता को जेल में डाल रखा था, वो बात क्यों नहीं कहते? ये तो सबके धर्मों में बुरे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं। अगर आप नफ़रत करते हैं औरंगज़ेब से, तो बहादुर शाह ज़फ़र भी तो यहीं हुए हैं, उन्हीं की तो नस्ल से आए हैं। तो उनको तो इस आज़ादी की जंग में सबने माना, सिप्पे सलार माना, उनके नेतृत्व में लड़ा 1857 में। ये इतिहास कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। और इस देश से उनको बाहर कर दिया गया। रंगून में जाकर किस तरह से उन्होंने अपना बलिदान दिया, शहीद हो गए, मगर इस मुल्क के लिए लड़े।
अपने लिए लड़ते तो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते। वो भारत के लिए लड़े थे, क्या इस्लाम के लिए लड़े थे? क्या हिंदू उनके साथ नहीं थे? क्या हिंदू राजा उनके साथ नहीं थे? अरे भाई, सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा कि इतिहास ये कहता है। इतिहास की कितनी चीज़ें आप हटा देंगे भैया? कोई 10 साल के लिए राज करता है, कोई 15 साल के लिए आता है, सदा के लिए तो राज किसी ने नहीं किया, कर भी नहीं सकता है। तो इन बातों को, बेबुनियाद बातों को जो नफ़रत फैलाती हैं। मोहन भागवत ने एक और बात की कि अब ये मस्जिदों के आगे जाके आप वो मूर्ति रख के पूजा करते हैं, इसको स्टॉप करिए। तो मुझे उनका स्वागत करना चाहिए। मैं ये नहीं होगा कि मैं उनका फॉलोअर हूँ, मैं उनको चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बुनियादी बात करता हूँ। अगर धर्म को मानने वाला व्यक्ति, और पर्टिकुलर एक बड़े धर्म को मानने वाला, ये कहता है कि देश की सारी भाषाएं मेरी हैं, देश के हर लोग मेरे हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेरे हैं, उन्होंने कहा कि अखंड भारत बनाना चाहते हो, बनाओ, फिर डरते क्यों हो? डरते इसलिए हो कि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। क्यों डरते हो? मुसलमान भी तो हमारे हैं। अब इस बात के लिए मुझे उनका समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि उन्होंने कहा कि उससे क्यों डर रहे हो कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, अखंड भारत की बात करेंगे? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी आएगा, हम चाहते हैं, बांग्लादेश भी आएगा, और जो हमसे बिछुड़ गए हैं, और दूर जाओगे तो जम्बू द्वीप की बात आएगी। तो जम्बू द्वीप पूरा लगभग एशियाई है। तो अगर एक हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा ना। हम जो अमेरिका, जो एक ताकत है दुनिया में, अगर उसका मुकाबला करना है तो हमारी तहजीब के लोग हैं, भले ही वो 47 में अलग हो गए हों। अब मैं ये बातें कहता हूँ तो मुझे डर भी लगता है, मगर मेरे पास क्या है जो कोई ले जाएगा? मैं डरता नहीं हूँ, उठा लो मेरा बोरिया बिस्तर ले जाओ। मगर जो मन की बात है, देश की बात है, राष्ट्र की बात है, उसमें एक कौम राष्ट्र की नहीं होती है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, एक से ज़्यादा दूसरे का होता है। ये कहना गलत है कि मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन कम है। नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। जो इस देश को मानता है, इस धरती को मानता है, इसको अपना ही मुल्क मानता है, वो कभी मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता है। ये मेरा विश्वास है। मज़हब उसका कोई भी हो, वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है। और मैं कहता हूँ, हिंदुस्तानी शब्द को क्यों ख़त्म कर रहे हो? हमारा तो भाईचारा उस पर जुड़ा रहा। हर हिंदू और मुस्लिम एक ही जुबान में बात करता, हिंदुस्तान हमारा। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमें हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने तो फ़ख्र से हिंदुस्तान शब्द का, आज कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान शब्द कह रहे हैं। भारत कहिए, कौन मना कर रहा है? भारत भी उसका नाम है, मगर हिंदुस्तान भी नाम है। और हिंदुस्तानी भाषा हमारी है, हिंदी हमारी भाषा नहीं है। उर्दू अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है, मगर हिंदुस्तानी भाषा बिल्कुल अलग है। और वो क्या है? जो आप और मैं बोलते हैं, उसमें अल्फाज जो हैं उर्दू के भी हैं, हिंदी के भी हैं, कुछ और भी हैं। तो इन बातों से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें ईमानदारी के साथ, अगर सबका साथ और सबका विश्वास लेना पड़ेगा, तो हमको ये कर्म करना पड़ेगा, धरातल से शुरू हो, ऊपर से न थोपा जाए, नीचे से आएगा तो भाईचारा रहेगा, हम एक रहेंगे, हम इस तरह की बातें करेंगे तो बड़ा अलग हो जाएगा, देश कमज़ोर हो जाएगा। ये मैसेज देना है, जो बिछुड़ गए वो भी आओ, एक नया अमेरिका बनाएंगे। वो इस भारत की भूमि पर बनेगा, इस हिंदुस्तान में बनेगा, हिंदुस्तान फिर इकट्ठा होगा। ये मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जो सुना, जो मेरी पैदाइश है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान डिवीज़न से पहले हुई। भले ही बच्चा था, मगर कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता हूँ कि दो मुल्क हैं। ये तहजीब जब तक रहेगी तब तक ये दो मुल्क नहीं हो सकते हैं। भले ही आप तारे लगा दें या बाउंड्री लगा दें, ना जुबान को बदल सकते हैं, ना तहजीब को बदल सकते हैं। वो हमारी सांझी है, वो जमुना, गंगा जमनी तहजीब है। हमको आगे लेके जाना चाहिए, निडर होके लेके जाना चाहिए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देश मजबूत होगा। अगर हम इकट्ठे होंगे तो देश का बच्चा बच्चा इस देश में इकट्ठा होकर बुलंदी आवाज़ से कहेगा कि इस मुल्क में कहीं फसाद नहीं होगा, इस मुल्क में कभी झगड़ा नहीं होगा, इस मुल्क में कभी भी दंगे और जिसको कहते धर्म के नाम से, ये धर्म का सहारा लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्रिमिनल किसी के भी धर्म में हो सकता है, बुरा कर्म करने वाला कहीं भी हो सकता है, उसको धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? धर्म सबके अच्छे हैं और वो कभी भी गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं।
वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, इज्जत मान सम्मान की, इंसानियत की बात करते हैं। तो हमें इंसानियत, अगर ईश्वर को मानने वाले हैं तो, अगर खुदा को मानने वाले, अगर परमात्मा को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो हम इंसान से नफ़रत नहीं कर सकते, और वो भी मज़हब के नाम से। इसको कभी भारत की धरती स्वीकार नहीं करती। सच्चा भारतीय कभी इसका हिमायती नहीं हो सकता है। ये परिणाम आपको बताएंगे। मैं खुली शब्दों से इस बात को कह रहा हूँ। इसको मानना पड़ेगा, सबको साथ चलना पड़ेगा, तब ये देश बड़ा होगा, दुनिया में अपना नाम करेगा। आज भी करता है, मगर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो भारत का सर नीचे होता है। ये मादरे वतन का नारा, हम भारत माता की जय की बात करते हैं, ये व्यर्थ हो जाएगा। इनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर हमारी वफादारी, हमारी ईमानदारी हमारे मुल्क के साथ नहीं रहेगी, मुल्क से समाप्त हो जाएगी। तो मैं ये अंतिम शब्द ये कहना चाहता हूँ, आओ साथ चलें, कि सबको साथ चलना पड़ेगा। अगर साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम इस मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे। हम गद्दार होकर जीना पसंद नहीं करेंगे। सबको साथ चलना है, एक साथ खाना है, एक साथ पीना है, एक साथ रहना है। बताइए क्यों ये छोटी छोटी बातों में आके इस देश को कमज़ोर कर रहे हो? मेरी अपील है आपसे, खड़े होइए, दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। हर ईमानदार भारतीय आपके साथ खड़ा होगा, किसी भी मज़हब का है। मज़हब के नाम से देश को नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। देश सबका है, जहाँ रहने वाला, उसका पिता, दादा, परदादा जो यहाँ पैदा हुआ है, ये सबका देश है। मेरा देश नहीं है जो कहता, गलत कहता है। ये हमारा देश है, इसका प्रचार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे जज्बात को अहमियत दी, मेरे यहाँ चल कर आए, मेरी बात को सुना और आगे भी भेजेंगे। मुझे लगता है ये राष्ट्र मजबूत होगा। जय हिंद।